हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड, जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आज की वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बटे ए प्लस बी tan x बाई 2 इज इक्वल कॉस इनवर्स b प्लस ए कॉस एक्स प्लस अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स के होता है। स्टूडेंट, ये सिद्ध करो का क्वेश्चन है, जिसमें हम इसको क्वेश्चन मानते हैं तो इसको हम आंसर मानेंगे। इसका सॉल्यूशन हम निम्न प्रकार हल ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी 2 tan इनवर्स रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी tan x बाई 2। इस टर्म को हम थीटा मान लेते हैं। माना थीटा इज इक्वल अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी tan x बाई 2 के है, तो हमें प्राप्त होगा 2 tan इनवर्स थीटा। 2 tan इनवर्स थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स के टर्म में आंसर लिखना है तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वापस कर देंगे हम, जो हमने मान रखी है 1 माइनस रूट ए प्लस बी ए माइनस बी बटे ए प्लस बी tan x बाई 2, और इसका फॉर्मूले के अनुसार स्क्वायर 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का रूट tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स, स्क्वायर हटा लेंगे, रूट हट जाएगा, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के। एलसीएम ले लेंगे इसका, कॉस इनवर्स ए प्लस बी एलसीएम लिया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के। सिमिलर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के। स्टूडेंट, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त होगा ए कॉस इनवर्स ए प्लस बी माइनस ए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन सिमिलर है ए प्लस बी प्लस ए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के। ए और ए के टर्म एक जगह कर लेंगे और बी और बी के टर्म एक जगह कर लेंगे। तो कॉस इनवर्स ए और ए में ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, बी और बी में बी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ए कॉमन लिया है इन दोनों में तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी कॉमन लिया है इन दोनों में तो b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अंश व हर में कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए अंश व हर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग देने पर, क्योंकि आंसर हमें कॉस की टर्म में चाहिए। तो नेक्स्ट है
आंसर और में कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कट जाएगा और ये ए 1 प्लस एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो चूँकि हम जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल में कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया। तो नेक्स्ट हमें जो स्टेप प्राप्त होगी वो इस प्रकार है। कॉस इनवर्स ये बच गया हमारा b प्लस ये a कॉस एक्स बच गया और ये a प्लस ये b कॉस एक्स बच गया। यही हमें सिद्ध करना था। ये वैल्यू हमारी आ गई राइट हैंड साइड के RHS हैंस प्रूव्ड दैट। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी क्रम में हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सिद्ध करो का सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस ये है 10 पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए बटे बी प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बटे बी इज इक्वल लाना है 2b अपॉन ए के। तो स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन के लिए ये tan का थीटा है और ये भी tan का थीटा है। तो यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं LHS tan पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बटे बी। माना यहाँ पर हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला बना लेंगे तो हम 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी को मान लेते हैं थीटा। 2 को क्रॉस इनटू कर देंगे इधर तो कॉस इनवर्स ए बटे बी की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा। देन कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए बटे बी। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो 11th के फॉर्मूले tan a प्लस बी और a माइनस बी से इसको खोल देंगे तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा के। हम जानते हैं स्टूडेंट tan पाई बाई 4 कितना होता है टेबल में पाई बाई 4 होता है 1। तो जहाँ भी हमें tan पाई बाई 4 दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे 1 रख देंगे। तो tan पाई बाई 4 1 रखने पर tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 रखने पर यह आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan
थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी से स्क्वायर खोल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी से इंटू कर लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर। 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चूँकि हम जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा के होता है। तो ये आ गया हमारा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। चूँकि हमने cos 2 थीटा बराबर लिया है b बटे a के, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन a इज इक्वल RHS। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्रम में क्वेश्चन 3 लेते हैं आज का। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक 11th क्लास का रहेगा और न्यू हमारा 12th क्लास का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये समीकरण का नहीं है, ये भी हमारा सिद्ध करो का सवाल है। यदि हमें दे रखा है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, साइन स्क्वायर अल्फा के। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे हल करेंगे इसको, हम दिए हुए की सहायता लेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन है इसका cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल अल्फा। स्टूडेंट हम इसमें cos इनवर्स x y प्लस y का फॉर्मूला लगा देंगे। चूँकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के। तो cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल अल्फा। cos को इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी, और ये हो जाएगा कॉस एल्फा। कॉस एल्फा को लेफ्ट में ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा इज इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे रूट हटाने के लिए। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो नेक्स्ट हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हट जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर
और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, और ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, और ये हमारा है तो देखिए एक्स वाई के टर्म इधर ले लेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई इज इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर एल्फा के सरसमी का 1 से, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ पर राइट साइड में हमें लाना है साइन स्क्वायर एल्फा, तो दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने पर तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एक्स वाई, और यहाँ पर हमें कॉस एल्फा और लिखना था, यहाँ पर कॉस एल्फा और आएगा इनटू में, ठीक है। तो कॉस एल्फा आएगा यहाँ पे कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ए से ए के बी से ए बी, तो फाइनल बचा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2ab 2xy ये वाला अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बराबर साइन स्क्वायर एल्फा, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव दैट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्रम में हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं समीकरण का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 4th, समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये है हमारा क्वेश्चन। कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स के। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें पता चल रहा है कि चूँकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस, तो लेफ्ट साइड के इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करने पर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b बराबर 2 tan इनवर्स x। तो 2 से कॉमन लेके 2 काट देंगे, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल 2 tan इनवर्स आ जाएगा x। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स x के। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स a प्लस b बराबर होता है a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी के इज इक्वल tan इनवर्स x। tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल आउट, तो ये x की वैल्यू a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर